कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग लगातार जारी है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक जेपी भाई पटेल मौजूद है और विधानसभा में आपने कई मर्तबा देखा होगा कि इस मुद्दे को लेकर लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आते हैं। आपने इससे पहले भी जब विधानसभा में आप थे उस वक्त भी आप इस मुद्दे को लेकर लगातार मुखर थे। अब देखिए एक बार फिर से ये मामला जो है गर्माता जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कुर्मी को एसटी में शामिल कब किया जाएगा। देखिए आपको बताऊं कि मैं 2015 से ही इस मुद्दे को लेकर, पहले तो हम लोग थे ही, चूँकि सदन में नहीं थे, अपने पिताजी के साथ शैलेंद्र महतो जी उस समय झारखंड आदिवासी कुर्मी मंच बना के इस चीज़ को लीड लेते थे। हम लोग भी कई बार किए। कई बार राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत भी हम लोग को बोलते थे कि भाई समाज को जोड़ो। तो कई बार हम यहाँ पर, आपको मालूम होगा कि एक मैं कुर्मियों का रैली भी यहाँ भी किया था, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने उस रैली को विफल करने का पूरा प्रयास किया था। ये मांग बहुत पुराना है और राज्य के दृष्टिकोण से देखिएगा तो ये अच्छा है, क्योंकि राज्य हमारा आज 5वीं अनुसूची में है। जब कुर्मी की आबादी को जोड़ देंगे तो आबादी, राज्य का आबादी जो है वो 60% से ऊपर चल जाएगा। 50 से ऊपर, जब 60% से ऊपर चल जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है ये राज्य 6 शेड्यूल में चला जाएगा, यानी 6ठी अनुसूची में झारखंड चला जाएगा। तो आज जो हम 1,36,000 लाख और कितना मांग जो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसमें एक हम लोग का ये काम करेगा। राज्य में जब 6ठी अनुसूची में राज्य चला जाएगा तो इसके लिए केंद्र सरकार के पास नियम है कि राज्य के विकास के लिए अलग से फंड दिए जाए। 2004 में अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट से उन्होंने मंत्रिपरिषद से मंजूरी देके भेज दिया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जब स्वयं अर्जुन मुंडा जी इस विभाग के मंत्री बनते हैं तो संसद में हम लोग कई दिन देखे, कई जातियों को वो एसटी में शामिल कर रहे हैं, लेकिन कुर्मियों को वो शामिल नहीं किए। जबकि अर्जुन मुंडा जी हमेशा यहाँ जिस विधानसभा से वो चुनाव जीतते थे वहाँ कुर्मियों का योगदान रहा। 2019 के लोकसभा में चाहे तमाड़ विधानसभा का कुर्मी हो, आपके उनके विधानसभा का कुर्मी जाति हो, चाहे जहाँ भी लोग रहा उनको वोट देने का काम किया, लेकिन वो नहीं शामिल किए। और आज क्या है कि यह मांग को लेकर समाज हमेशा आंदोलन कर रहा है। तो मैं इस चीज़ को हमेशा कहते आया हूँ और आज भी कहूँगा। हम अपने दल के प्रभारी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मैं बोलूँगा कि विधानसभा में कई चीज़ें यहाँ स्पेशल लाया गया है। सरना कोड शामिल करने को लेकर स्पेशल सत्र बुलाया गया, आरक्षण को लेकर स्पेशल सत्र बुलाया गया। तो क्यों नहीं इंडिया गठबंधन एक बार यहाँ पर कुर्मियों को एसटी में शामिल करने को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव लाए। इससे पता चल जाएगा बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं हम मांग करेंगे, हम बात को भी रखेंगे अपने प्रभारी जी और अध्यक्ष जी से, राज्य के मुख्यमंत्री जी से भी मांग करेंगे। क्योंकि गुरु जी के साथ जब यहाँ 2 समाज खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्माण में संथाल और महतो कुर्मी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज भी देखिएगा कि गुरु जी के साथ जितने भी जो बड़े कद के राजनीतिक चेहरा थे वो कुर्मियों समुदाय से थे। भाई जी, एक सवाल जो है लगातार उठता है, क्योंकि कई ऐसे आदिवासी नेता, उनका कहना है कि अगर हम लोग कुर्मी को एसटी में शामिल कर देंगे तो हमारा हक और अधिकार हट जाएगा, हमारा हक और अधिकार हमें नहीं मिलेगा। ऐसा उनके दिमाग में कुछ गलत चीज रख दिया गया है। जो जानकार लोग हैं बहुत अच्छे बात भी कहते हैं कि भाई जब 6 शेड्यूल मेरा राज हो जाएगा तो स्पेशल पैकेज मिलेगा, राज्य को स्पेशल पैसा फंड मिलेगा विकास के लिए। और जब कुर्मी समुदाय एसटी में जाएगा तो वो आदिवासियों का हिस्सा को नहीं खाएगा, वो अपना हिस्सा लेके वहाँ पहुँचेगा। चूँकि 6 शेड्यूल राज हो जाएगा तो स्टेट को एक नया चीज़ मिलेगा। तो ये लोगों का सोच का ये है, लेकिन ऐसा बात नहीं। हमेशा यहाँ पर आज भी कहते हैं, यहाँ पर कुर्मी समुदाय का आप देख लीजिएगा, पूजा पाठ चाहे शादी ब्याह, हर रीति रिवाज प्राकृतिक रूप से आप कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता चीज मिलेगा। डुमरी विधायक जयराम महतो पर केस दर्ज हुआ है और ये कहा जा रहा है कि कल ये घटना हुई है जब वो वापस कार्यक्रम से अपने घर की ओर लौट रहे थे तो एक शख्स जिसका नाम बताया जा रहा है कैलाश महतो, उन्होंने थप्पड़ मारा है, ये आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला? देखिए बहुत सा चीज तो मैं विवाद में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं स्पष्ट कहूँगा, मैंने
बोकारो जिला के पुलिस कप्तान से भी मेरी बात हुई है, नावाडी थाना प्रभारी से भी मैंने बात किया है कि इस घटना को अच्छे तरीके से जांच करके जो दोषी हैं, जो जिन पर एफआईआर का मामला बनता है एफआईआर कीजिए, ताकि ये ना लगे कि एक विधायक के दबाव में एक आदमी को ये किया गया। तो कहीं ना कहीं इस घटना का निष्पक्ष जांच हो, ये मेरा बोकारो जिला पुलिस प्रशासन से मांग है। ये भी कहा जा रहा है कि एक महिला लगातार आरोप भी लगा रही है और उनका कहना है कि वो JLKM ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन इसके एवज में लगातार JLKM के कई जो दिग्गज नेता हैं उनसे पैसे भी मांग रहे हैं, जिसको लेकर FIR भी दर्ज किया गया अरगोड़ा थाना में। देखिए, जब FIR दर्ज हो गया तो जो भी केस के जो आयु हैं उनसे भाई हम लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं, चूँकि वो निष्पक्ष जांच करके निकले, चूँकि सरकार उनको वेतन देता है, सरकार पुलिस का काम ही है हर चीज़ को सही चीज़ से लाना। तो जो केस के आयु हैं वो निष्पक्ष जांच करें, ताकि जिसके साथ अगर कोई गलत किया है तो उसको न्याय मिल सके। अच्छा, हाल ही के दिनों में जयराम महतो ने जो पहल किया है, जिस तरीके से उन्होंने मेधावी स्टूडेंट के बीच अपना जो सैलरी का 75% है वो उन लोगों के बीच वितरण किया है, और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार मौजूद थे। पहले तो इस पहल को आप लोग किस रूप में ले रहे हैं? क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर सब जनप्रतिनिधि इस तरीके का पहल करते तो शायद जो मेधावी स्टूडेंट है या फिर जो स्टूडेंट है उनका मनोबल बढ़ता? देखिए, सरकार ने मेधावी छात्र के लिए कई तरह के स्कीम लाए हैं। अगर किसी को एक राजनीति करके दिखाना है कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ तो अलग बात है। बहुत ऐसे राजनीति करने वाले लोग हैं जो पैसे पूंजीपति भी हैं, समाज सेवा भी कर रहे, करोड़ों रुपया छात्रों के बीच में बांटते हैं। ऐसा कोई नहीं। अब राज्यपाल एक संवैधानिक पद में है, उनको लगा होगा कि अच्छा कार्यक्रम है तो वो गए, उस पर मैं कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनका कहना है कि अगर हम कोई मंत्री विधायक को बुलाते या फिर कोई जनप्रतिनिधि को बुलाते तो शायद इस कार्यक्रम का जो मायने है वो अलग हो जाता। उनका कहना है कि अगर हम राज्यपाल को बुलाए हैं तो कुछ सोच समझ कर बुलाए हैं, अगर हम किसी जनप्रतिनिधि को बुलाते तो शायद ये जो पूरा कार्यक्रम है ये राजनीति का एक रूप ले लेता। देखिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहिए, अब वो तो समय बताएगा कि यह राजनीतिक प्रोग्राम था कि क्या प्रोग्राम था। वैसे मैं बता दूं, संतोष गंगवार जी जो वर्तमान राज्यपाल हैं, वो हमारे पिताजी से उनका अच्छा संबंध रहा है, क्योंकि हम लोग के ही सौजाती से आते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि 6 महीने हो गया आप लोगों का सरकार का, लेकिन अब तक सरकार ने जो वादा किया वो सरकार पूरा नहीं कर रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को तीसरा टर्म लोगों ने चुना, वो कहाँ गया 15 लाख, वो कहाँ गया 2 करोड़ नौकरियाँ, वो कहाँ गया 20 गुरु का सपना। एक अमेरिका के दबाव में आप पर आपने युद्ध को विराम करा दिया। अरे आप घोषणा करते, हमारे सेना है सो पाकिस्तान को पूरा पानी पानी कर दिए थे, और वैसे परिस्थिति में आपने सेना को मनोबल गिरा दिया। आप 20 गुरु बनने वाले थे तो आपको घोषणा करना था। और जब हमारे नियम में है कि इस लड़ाई में दूसरा कोई देश हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो फिर अमेरिका ने किस रूप में इस पर हस्तक्षेप किया? तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक JP भाई पटेल मौजूद है। आपको पता होगा कि विधानसभा में लगातार कुर्मी को ST में शामिल करने की मांग ये लगातार उठाते हुए नजर आ रहे थे। इसके साथ ही जिस तरीके से जयराम महतो के ऊपर जो केस दर्ज हुआ है, इसको लेकर इनका कहना है कि निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, ताकि लोगों के समक्ष आ सके कि आखिर हुआ क्या था। फिलहाल कैमरा सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 5 रांची।